क्वेश्चन, क्योंकि ना ही बुक था ना ही लिटरेचर था, कुछ था ही नहीं। सारे पार्ट को मिला के देना चाहिए। हार्ड था, ठीक नहीं था। एग्जाम लिया जा रहा है, इससे खुश है या ना? ना खुश नहीं है आदमी। नहीं एकदम नहीं। कहना चाहेंगे जी, मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेगा आदमी? स्टेट तो हम लोग को 7th फेज में बहाली करने वाले थे, फिर एग्जाम लिए। जब एग्जाम का रूल ही नहीं था उसमें लिखा हुआ, एग्जाम जब लिए तो उसी समय फिर 2 महीना या 3 महीना बाद ले लिए रहते हैं। अब 2 साल 3 साल गैप करके एग्जाम लेंगे तो टाइमिंग भी देना चाहिए। जब बीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो 2 महीना में बीपीएससी की तैयारी होगी। यूपीएससी का लेवल का क्वेश्चन रहेगा, बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन बुक से दो। टीचर बुक से पढ़ाता है, बुक से क्वेश्चन दो। सिलेबस में चैप्टर लाओ, लिटरेचर लाओ। ना ही चैप्टर है ना ही लिटरेचर है, कुछ तो है ही नहीं। क्या करना चाह रहे हैं सर? ये है कि अतुल प्रसाद जी से यही कहना है कि वो बोल रहे हैं कि हम डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, आप डेप्थ में पूछिए, लेकिन एक चीज़ बताइए कि हम लोग लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, लैंग्वेज के हैं, और लिटरेचर से जुड़ा हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं है। ग्रामर का लिए हैं पोर्शन, ठीक है, मतलब वो अच्छा है कि आपने हमसे क्वेश्चन पूछा, जो पूछना तब पूछा। लेकिन यदि मान लीजिए विद्यार्थी को आप बोल रहे हैं कि 12th तक का हम आपको लेंगे, मतलब या 10th का ज्वाइनिंग करवाने के लिए टीचर का आप ये वैकेंसी निकाले, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो लिटरेचर से है। अब वो बच्चा क्या जाके, यदि आप टेस्ट ही लेना चाह रहे हैं, जब लिटरेचर का हमको पता ही नहीं, हम लिटरेचर जाके पढ़ाएंगे क्या? आप हमारा क्या टेस्ट ले रहे हैं कि केवल हम जाके ग्रामर पढ़ाएं? एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है। अतुल प्रसाद जी खुद ये कॉपी देख ले, ये क्वेश्चन पेपर देख ले और उसमें ढूंढे कि कोई एक लिटरेचर का शेक्सपियर से लेकर मिल्टन तक में कोई एक नाम इसमें मिल जाए तो वो बोले कि हाँ स्टूडेंट गलत है। हम लोगों को इतना ही कहना चाहते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछिए। आपको जो भी पूछना है पीछे डेप्थ में जाके क्या, उससे भी आगे पूछिए, लेकिन आप क्वेश्चन को इस तरीके से सेट कीजिए कि ग्रामर पोर्शन भी रहे, लिटरेचर पोर्शन भी रहे, तब तो आप स्टूडेंट का सही से जज कर पाएंगे। आप बोल रहे हैं हम जज कर रहे हैं, इसमें क्या जज कीजिएगा कि लिटरेचर का एक क्वेश्चन नहीं है तो उसका आप क्या डेप्थ पता कीजिएगा? समस्या यहाँ पे है, बस यही कहना है। और व्यवस्था तो आप लोग भी देख रहे हैं, जो मीडिया कर्मी है वो भी देख रहे हैं। हम लोगों को ठहरने का यहाँ जगह नहीं। अभी बारिश हो रहा है, पटना में इतना पानी लगा हुआ है, सब जगह कोई निकल नहीं पा रहा है। ठीक था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था और ठीक था, मतलब अच्छा था। बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लिया जा रहा है, इससे खुश है या ना? हाँ, बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लिया जा रहा है, डिसअपॉइंटमेंट था पहले, लेकिन अभी हम ठीक है। पेपर तो बहुत अच्छा था, लेकिन मोड ओनली ग्रामर था, लिटरेचर एनी नहीं था, और करंट भी सही था। लेवल हाई था या फिर लेवल लो था? हाई नहीं था, मेरे ख्याल से हाई नहीं था। अगर जो रेगुलर स्टडी करता है उसके लिए हाई नहीं था। बस डिफ़िकल्ट ये कि ओनली ग्रामर, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बीपीएससी के थ्रू एग्जाम सिर्फ ग्रामर, ओनली ग्रामर। बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लिया जा रहा है, हाँ। इससे खुश है आप या ना? बीपीएससी के एग्ज़ाम हमने भी दिया है एसडीपीयू का, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना डिफ़िकल्ट। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे कर सकते हैं, उनके लिए ईजी है, ऐसा हम कहना चाहिए। क्वेश्चन ठीक था, बट एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेन बात है लिटरेचर से बीपीएससी ने क्या पूछा ये तो समझ में नहीं आया। मेन बात है कि सिर्फ ग्रामर और पैसेज पूछा, 1.5 पेज का पैसेज दे दिया गया और ग्रामर था बस। बीपीएससी के थ्रू एग्जाम ली जा रही है, जी। इससे खुश है या ना खुश? नहीं खुश है, कोई नाखुश क्यों रहेंगे? क्योंकि मेन बात है कि नाखुश इसलिए क्योंकि 4 साल इन्होंने बर्बाद किया हम लोगों का, इस वजह से थोड़ा सा सरकार से ये चीज़ है, बाकी बात कोई ये नहीं है। पेपर तो था, मतलब वो कुछ इजी था, बट बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा टफ थे। इसमें सीबीएसई को, मतलब बिहार बीपीएससी को ऐसा नहीं बनाना चाहिए था क्वेश्चन, क्योंकि ग्रामर से ज़्यादातर ग्रामर से क्वेश्चन थे, बुक से कोई क्वेश्चन नहीं था। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है कि हम लोग बुक भी पढ़े लेकिन बुक का कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन पुट अप नहीं किया था। बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लिया जा रहा है, इससे खुश है या ना खुश? इससे नॉट 100% तो सेटिस्फाई नहीं है, 50-50 मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उतने अच्छे ढंग से नहीं अराइज किए गए थे, इसलिए मैं 50 का अग्री करता हूँ, बाकी नहीं करता। एग्जाम का जो भी सिलेबस बताया गया था, लिटरेचर से तो एक भी नहीं आया, और जितना भी था सब जनरल था, जैसे ग्रामर था, पैसेज वगैरह का इतना दे दिया था बड़ा कि उसको पढ़ने में ज़्यादा, और जनरली जो होता है पूछने का टाइप उससे भिन्न था। सबसे बड़ा चीज़ ये था कि वो बार बार इस चीज़ पर जिक्र किए कि स्टेट से, मतलब एनसीईआरटी से रह गया, एससीईआरटी दोनों, लेकिन लिटरेचर का एक शब्द भी यूज नहीं किए हैं। वो सिर्फ ग्रामर और पैसे दिए, लिटरेचर का एक भी क्वेश्चन है। और आउट ऑफ सिलेबस इसमें ग्रामर जो था वो मॉडरेट लेवल था, बट मोस्ट ऑफ द पोर्शन आर नॉट रिलेटेड टू द सिलेबस, एंड व्हाट ही सेड दैट द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी और एससीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी का और एससीईआरटी का तो भूल ही जाइए, एंड द वर्ड which were used there too much difficult, and I think that will not be used in your life, I think twice time। वे बहुत, और ये उसके अलावा जनरल स्टडीज़ जो थे उसमें जो मैथ्स है वो तो टफ थे ही,
मैथ्स के अलावा बाकी जो क्वेश्चन थे उसमें से 3 ही 4 क्वेश्चन होंगे जो एवरेज होंगे, अदरवाइज रियली टू मच टफ. I think I am appearing this examination not for teacher but like as an IAS or IPS officer like तो that. आप इस बात से भी नाखुश होंगे कि बीपीएससी एग्जाम ले रही है? No, that one is good because बीपीएससी जो एग्जाम ले रही है तो हमारी सैलरी पहले तो बड़ी बुरी स्थिति थी, लेकिन इसमें तो सबसे एक प्लस पॉइंट है हमारे पास, और वो प्लस पॉइंट है कि हमारे नंबर थोड़े कम है. नंबर इन द सेंस कि हम लोग कम नंबर में स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ऑलरेडी फिल्टर्ड. तो हम लोग फिल्टर्ड हैं, तो हमारे अगर 50% भी आएंगे या उससे कम भी होंगे तो इंशाल्लाह वी विल बी सिलेक्टेड देयर. सो दैट वन इज गुड थिंग. और बीपीएससी ले रही है तो ये अच्छी बात है क्योंकि हमारी सैलरी भी अच्छी रहेगी और हम राजकर्मी भी होंगे, जो पहले ऐसा बिहार में बहुत दिनों से नहीं है. तो दैट विल बी वेरी गुड थिंग. कैसा रहा? पेपर तो कुछ खास अच्छा नहीं रहा. I want to say something, only few words about this examination. It is neither human nor just that this board take examination without any syllabus, and after it arrange the question this board without any logic. There is no question from literature, neither syllabus textbook of out of syllabus. There is no syllabus of this board. I hope that some questions can arrive from textbook of BTC and STRT and SCRT, but there is no any question from this book. ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे. जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया. अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया. अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ. इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ. हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में. पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा. बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग. अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं. घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग. ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड.